Today's topic is law of variable proportion. ये लॉ स्टेट क्या करता है ये देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है और प्रोडक्शन से रिलेटेड ये टॉपिक है, ये लॉ है। ये बताता है कि जैसे जैसे जब हम एक फ़िक्स फैक्टर हम यहाँ लैंड को ले लेते हैं, शॉर्ट रन में हम डील कर रहे हैं। हमारा अजम्पशन है कि हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ कुछ फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि लैंड। यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज़ 1 एकड़ लैंड हमारे पास है, तो उस पर जब हमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो हम क्या इंक्रीज़ करेंगे? हम वर्कर्स का नंबर इंक्रीज़ करेंगे। वेरिएबल फैक्टर हम वर्कर्स को, लेबरर्स को यहाँ मान लेते हैं। दिस इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट, MP मार्जिनल प्रोडक्ट है, TP टोटल प्रोडक्ट है, AP एवरेज प्रोडक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट है एडिशनल प्रोडक्ट जो एक एक्स्ट्रा लेबर अपने साथ ला रहा है। यानी कि जब हम एक एक्स्ट्रा लेबर को अप्लाई करते हैं इस 1 एकड़ लैंड पर, तो वो अपने साथ कितना यूनिट्स इंक्रीज़ कर रहा है। फर्स्ट लेबर जब हम लगा रहे हैं 1 एकड़ लैंड पर, तो हमारा जो फर्स्ट लेबर है वो लेकर आ रहा है 10 यूनिट्स अपने साथ, यानी कि वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड वर्कर 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, थर्ड वर्कर 20। इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, रीज़न है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है, हमारा जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो अच्छे से यूज़ हो रहे हैं। इसीलिए जब हम लेबर्स को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो रिटर्न्स हैं, प्रोडक्शन है, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट, पहला वर्कर 10, फिर 15, फिर 20, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर उसके बाद फोर्थ वर्कर जो है वो भी 15 यूनिट्स ला रहा है, लेकिन इससे कम, थर्ड वाले से कम। अब हमारे डिक्रीजिंग रिटर्न्स शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो फोर्थ लेबर 15 यूनिट्स ला रहा है, फिफ्थ 10 और सिक्स अपने साथ कुछ नहीं लेकर आ रहा, वो 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। उसके होने ना होने से कुछ नहीं है, दिस इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट काइंड ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये होता है क्योंकि हमारा लैंड तो फिक्स्ड है, अब उसकी एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है ना। हर फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो वो यहाँ तक था, यानी कि 3 लेबर जो थे वो ऑप्टिमम थे, ठीक है। लेकिन अब हम 4th 5th यूनिट्स लेबर की बढ़ाते जा रहे हैं, तो अब हमारा आउटपुट बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो रही है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी, है ना। और हमारा जो ऑप्टिमम रेशो था वो डिस्टर्ब हो गया है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का। जैसे कि एक बस अगर हमें चलानी है, बस हमारा फिक्स फैक्टर है, फिक्स्ड, तो उस पर हम 2 ही वर्कर रखेंगे, एक कंडक्टर और एक ड्राइवर। 3 रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो वहाँ हमारे डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ हमारा अप्लाई हो रहा है ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और 7th वर्कर के आने से नेगेटिव रिटर्न्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा मार्जिनल प्रोडक्ट से? हम सारा मार्जिनल प्रोडक्ट सिग्मा MP फॉर्मूला होता है, यानी कि हम ऐड करते चले जाएंगे। फर्स्ट लेबर के आने से कितना हुआ? 10, टोटल प्रोडक्ट 10 हो गया। अब सेकंड वर्कर कितना यूनिट्स लाया अपने साथ? 15, तो 10 में 15 ऐड कर देंगे, 25, टोटल प्रोडक्ट हो गया 25। अब 45 हो जाएगा, 20 ऐड कर देंगे 25 में, 45 में 15 ऐड कर दिया 60, 60 में 10 ऐड कर दिया 70, 70 और यहाँ 65, ठीक है। सिग्मा MP फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट इज सिग्मा MP। और ऐसे ही अगर हमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना हो TP से, तो TPN माइनस TPN माइनस 1, 25 माइनस 10 15, 45 माइनस 25 20। तो फोर्थ में से थर्ड वाले को माइनस कर देंगे, थर्ड में से सेकंड वाले को, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता चला जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट इज सिंपल, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर। तो पहले हमें 10 डिवाइड बाय 1, दिस विल बी 10, 25 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी 12.5, तो इंक्रीज़ कर रहा है पहले। 15 to 45 डिवाइड बाय 3, दिस विल बी 15, देन अगेन 15। अब ये डिक्रीजिंग शुरू हो जाएगा, दिस विल बी 14, ओके। सो इट इज़ डिक्रीजिंग। तो अब इनका आप रिलेशनशिप देखिए, इसका डायग्राम हम देखेंगे। MP क्या है? देखिए पहले इंक्रीज़ कर रहा है, 10 15 20 15, बाद में डिक्रीज़ कर रहा है। तो फर्स्ट अगर हम MP का डायग्राम बनाएं, तो MP जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, तो MP इंक्रीज़ कर रहा है पहले, थर्ड यूनिट तक बढ़ता है MP, उसके बाद डिक्रीज़ करने लगता है 6 यूनिट पर, 4 5 6, 6 यूनिट पर MP 0 हो जाता है और 7th यूनिट आते आते वो नेगेटिव हो जाता है। दिस इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट।
यहाँ मैक्सिमम है। टीपी देखिए पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है 10, 25, 45, फिर बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, बाद में मैक्सिमम होता है और फिर फॉल करने लगता है। जहाँ टीपी मैक्सिमम है 70 मैक्सिमम है, वहाँ एमपी 0 है। तो टीपी देखिए ऐसे बनेगा, इट विल बी इंक्रीजिंग, और जहाँ वो मैक्सिमम हुआ यहाँ सपोज, तो मैक्सिमम उसके बाद फॉल करने लगेगा। अब जहाँ मैक्सिमम है 70, वहाँ पर एमपी कितना है 0। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस विल बी 70। ठीक है, और एवरेज प्रोडक्ट कैसा जा रहा है? एवरेज प्रोडक्ट सबसे मार्जिनल प्रोडक्ट से नीचे है शुरू में, फिर दिस इज एपी। तो एपी पहले राइज करता है, और देखिए 15 और 15 यहाँ दोनों 4th यूनिट पर दोनों कट कर रहे हैं, यहाँ 4th यूनिट पर, और यहाँ देखिए एपी मैक्सिमम है, एपी हेयर इज़ मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पर वो मैक्सिमम है, उसके बाद फॉल करने लगता है एपी, उसके बाद फॉल कर रहा है। देखिए इसका जो कर्व है वो नीचे की तरफ इस टाइम डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया है। तो क्या रिलेशनशिप निकल कर आया? दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे एपी और एमपी? जहाँ एपी मैक्सिमम है, वेयर एपी इज़ मैक्सिमम। देखिए 15 मैक्सिमम है, 10, 12, 15, 14 है ना, तो मैक्सिमम पे कट कर रहा है जब एपी इज़ मैक्सिमम, और आफ्टर इंटरसेक्शन एपी गिरने लगता है, 14 देखिए गिरने लगा, तो एपी फॉल्स। दूसरा, एमपी और एपी कहाँ कट कर रहे हैं? जहाँ एपी मैक्सिमम हो चुका है देखिए 20, और एपी इज़ एमपी इज़ फॉलिंग, एमपी फॉल कर रहा है 20, 15, 10, 0, तो फॉलिंग। सो दे बोथ इंटरसेक्ट व्हेन एमपी इज़ फॉलिंग, एमपी फॉल कर रहा है, एपी मैक्सिमम है, वे देन दे बोथ इंटरसेक्ट, वहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। और टीपी और एमपी में क्या रिलेशन है? टीपी इज़ मैक्सिमम, एमपी इज़ 0, वहाँ पर ये रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है। जब टीपी फॉल करता है तो एमपी नेगेटिव हो जाता है, जब टीपी फॉल करता है 65, 70 से 65 हुआ और एमपी नेगेटिव हो गया, आपका -5 चला गया। सो दिस इज़ हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जैसे जैसे वी अप्लाई मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर ऑन अ फिक्स फैक्टर, हमारा एमपी पहले इंक्रीज़ करता है, फिर डिक्रीज़ करता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। यही हमारी 3 स्टेजेस हैं। ओके, दीज आर आवर 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। पहली स्टेज तक एमपी इंक्रीज़ करता है, दूसरी स्टेज कहाँ ख़त्म होती है? जहाँ एमपी 0 हो जाता है, उसके बाद से तीसरी स्टेज शुरू होती है, नेगेटिव रिटर्न्स।